जितना भी दम है लगा दो, क्योंकि ये वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। समय एक एक दिन कम होता जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम फिक्स है और समय भी वही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी होगी। कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेरा सिलेबस बहुत सारा बाकी है। कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि बहुत सारा सिलेबस अभी बाकी है, कितना कुछ पढ़ना है। तो यही लगता है कि टाइम कम है, हमेशा कितना ही पढ़ लो लगता है टाइम कम है। इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिव स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मेरा तो टाइम फिर से फिक्स हो गया है कि मैं अपना 3 बजे उठने लगी हूँ। तो आज सुबह 3 बजे उठकर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। और स्टडी में मेरा अभी तक कोई फिक्स नहीं होता है कि जैसे किसी दिन करंट अफेयर्स छूट गया तो मैंने उससे स्टार्ट कर लिया, या अभी जब तबीयत ख़राब चल रही थी तो कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा था तो उससे चीज़ से स्टार्ट कर लिया। और वैसे मैं बेसिकली अपना जो बना के शाम को टारगेट्स होती हूँ उसी से स्टार्ट करती हूँ। बाकी तो कभी भी हो जाए, लेकिन जो चीज़ बनाई है वो दिन में जितने घंटे का हमने बांट रखा है कि हमें इतने इतने घंटे स्टडी करनी है, तो उस हिसाब से कोई भी हम सब्जेक्ट उठा सकते हैं जो हमने लिख रखा है, टू डू लिस्ट बना रखी है। आगे पीछे से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि हमने करंट अफेयर्स पहले पढ़ ली तो फिर हम दूसरा सब्जेक्ट बाद में नहीं पढ़ सकते हैं। बस ये रहता है कि हमारे पास दिन में थोड़ा सा टाइम वैसे नहीं होता है कि हम ज़्यादा वो पढ़ें, तो वो चीज़ जो हमें ज़्यादा मतलब पढ़नी है, रटनी है, जो चीज़ हमें एक बार में पढ़ने से अच्छे से समझ में आए, जिसमें ज़्यादा माइंड लगता है, वो चीज़ें हमें सुबह में पढ़ लेनी चाहिए। तो मैं अपनी 12th की एनसीईआरटी जो पढ़ रही थी, मैंने उसको ख़त्म करने का वो रखा था कि आज मैं ख़त्म कर लूँगी, लेकिन मेरा लास्ट का 1 चैप्टर आज भी छूट गया। एक चैप्टर रहता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद मेरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से मेरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ पूरी ख़त्म हो गई हैं। और जो भी है टेस्ट पेपर अभी तो मैं नहीं ज़्यादा लगा रही हूँ, बस पीवाईक्यू करती हूँ। 4-5 पीवाईक्यू जितने हो जाए, मैं 10 का टारगेट बना के चलती हूँ। अगर उससे मुझे कुछ लगते हैं कि हाँ जे ऐसे हैं, मतलब वो कुछ होते हैं कि ना, ये स्किप भी कर देती हूँ। बस 10 का टारगेट लेके चलती हूँ, तो 10 टारगेट में अगर कभी 7 कभी 8 हो पाते हैं, बस उतने पीवाईक्यू लेके चलती हूँ। वो भी उसी सब्जेक्ट के लेकर चलती हूँ जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ रही हूँ। जैसे मैं ज्योग्राफी का पढ़ रही थी तो ज्योग्राफी के ही लेके चलती हूँ। तो नेक्स्ट भी मैंने टारगेट यही सोचा है कि एक बार एनसीईआरटीज़ को फिर से पढ़ूंगी, जिससे कि वो जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ी हुई हैं तो फटाफट उनका रिविज़न हो जाएगा। साथ में ज्योग्राफी पूरी, मतलब जो भी मेन बुक्स है ज्योग्राफी की वो भी पढ़ते हुए चलना है। और मैप वगैरह सारे इकबार से जल्दी से जल्दी जितनी है स्टडी हो जाए। और साथ में अपनी इकोनॉमिक्स को एक बार फिर से पढ़ने चलती हूँ, लेके चलती हूँ, क्योंकि एक बार तो मेरी इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है। बस एक बार थोड़ा और पढ़ लेती हूँ इकोनॉमिक्स, जिससे कि इकोनॉमिक्स हो जाएगा। फिर ये 2 होने के बाद फिर आगे देखती हूँ कि क्या पढ़ना है। तो 2 सब्जेक्ट ये लेकर चलूँगी आज से, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी खत्म होने वाली है। और पॉलिटी में भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर जो छोटे छोटे थे उनको रिवाइज़ किया था, तो वो भी रिवाइज़ हो चुके हैं। पॉलिटी ऑलरेडी मेरी पढ़ी हुई है कई बार की। तो कल से जो न्यू ब्लॉग होगा उसमें आपको बताऊंगी मैं कि कितनी स्टडी मैंने की, एक दिन में कितने चैप्टर मैंने एनसीईआरटीज़ किए, कितने चैप्टर मैंने इकोनॉमिक्स के किए। इकोनॉमिक्स में मैं एनसीईआरटी से ही शुरुआत करूंगी। उसमें मेरे पास 2 एनसीईआरटीज़ हैं, 11th और 12th की एनसीईआरटी है। मैं शुरुआत उन्हीं से करूंगी, फिर मेन बुक पर आऊँगी और प्लस पीवाईक्यू करती रहूँगी दोनों चीज़ों के। तो कितने कितने पीवाईक्यू किए मैंने आपको वो भी बताऊँगी, दिखाऊंगी। पीवाईक्यू आपको क्वेश्चंस तो मैं दिखाई ही दूंगी। इसमें ब्लॉग अगर 7-8 मिनट का होता है तो मैं उसमें एटलीस्ट क्वेश्चन तो बोल ही सकती हूँ। अगर आपका मन करे तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस, आपका मन करे तो आप क्वेश्चन कहीं और से भी देख सकते हैं, आप भी उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप यूपीपीसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस अगर मैं एक बार बोलती भी हूँ, आप सुनते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो मोटा मोटा याद रहेगा ही कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हमने कहीं सुने थे, शायद ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू के हैं। तो मैं कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस बोलती रहूँगी, तो इससे आपके लिए थोड़ा वो रहेगा, सुन भी लोगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा उसका। तो 7-8 घंटे की स्टडी मैं अभी भी कर लेती हूँ घर के काम के साथ में। कल से जो भी मैं नया, मतलब जो मैंने अब तक का बनाया था, थोड़ा सा वो कंप्लीट करने में टाइम भी लगा, थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गए थे उसकी वजह से। वो तो खैर हमेशा ही चलते रहते हैं। अगर 60 दिन का कोई टारगेट बना के चलते हैं कि हमें ये बुक कितने दिन में ख़त्म करनी है, तो उसका हमें टारगेट 50 दिन में ही बनाना चाहिए, क्योंकि 10 दिन हमें पता नहीं होता है कि कब हमारे कैसे हो जाएंगे। कभी कोई आ जाना है, कभी कहीं अचानक हमें चले जाना है, कभी हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, कभी बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो हमको 50 दिन का ही बना के चलना होता है। अगर वो 10 दिन हमारे लिए अच्छे बचते हैं, हमारे पूरे प्रोडक्टिव होते हैं, तो हम उसमें नेक्स्ट बुक उठा सकते हैं, या फिर हमें नेक्स्ट बुक नहीं उठानी है तो उनका ही हम दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। जो कोई ऐसे 10 चैप्टर हमने पढ़े, लेकिन 10 चैप्टर में 10 चैप्टर ऐसे तो नहीं होंगे कि जो हमें एक बार में अच्छे से कंफर्म समझ में आ गए।
हमें रिवीजन के बाद भी कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें हमें लगेगा 2 या 3-4 बार हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो वो चैप्टर को हमने दोबारा रिवीजन कर लिया। इसलिए मैं इस तरह से टारगेट बना के चलो अपना कि जैसे कोई चीज़ है वो हमने 60 दिन का टारगेट बनाया है, लेकिन उसको एटलीस्ट ख़त्म करने की 50 दिन में कोशिश करो। अक्टूबर में है हमारा प्री एग्ज़ाम, तो अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है। उस टाइम को डिवाइड करके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करके स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं किए तो अभी भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस से हेल्प चाहिए स्टडी के पर्पज़ से ही, क्योंकि मेरा मेन ब्लॉग में वही होता है कि स्टडी मैंने कितने घंटे क्या क्या पढ़ा, तो कल से पूरे टॉपिक विद टू डू लिस्ट की मैंने कितना टू डू लिस्ट बनाया था। उसमें मैं चैप्टर वगैरह तो नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मेन क्या है टारगेट अब कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर मैं पढ़ पाऊँ। तो किसी दिन 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, छोटे होंगे तो हो सकता है 4 भी हो जाए। और घंटे भी मैं डिवाइड नहीं करती, मैं जैसे पढ़ने बैठ गई, जब तक मुझे नीड नहीं लगती है ब्रेक की तब तक मैं नहीं उठती हूँ। तो एक ये था फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले 4 से 6 लाइव स्ट्रीमिंग में स्टडी करती रहती थी। लाइव में आपको दिखता रहता था कि हाँ मैं स्टडी कर रही हूँ, तो ऐसे ही मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन मैं अब 1 ही घंटे करूँगी 4 से 5 तक का लाइव। उसमें अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होगा स्टडी से रिलेटेड, तो मैं उसका जवाब भी आपको जब एंड करने जाऊँगी लाइव स्ट्रीमिंग का उससे पहले दे दूँगी उसके सारे जवाब। लेकिन सिर्फ स्टडी से रिलेटेड, अगर कोई फालतू क्वेश्चन किसी का होगा तो उसका कोई आंसर नहीं होगा। और मैं क्या पढ़ रही हूँ वो भी आपको बता दूंगी। और उसे 1 घंटे में, मतलब करीब 50 मिनट की स्टडी में मैंने कितना कुछ पढ़ा, कितने पेजेस में पढ़ पाई, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने इतने पेजेस पढ़े और मुझे क्या समझ में आया। वो लास्ट के 10 मिनट्स में उसी लाइव में मैं आपको बोल के बता भी दूंगी। और उस लाइव से आपको बेनिफिट हो तो आप वैसा बता दीजिएगा कि अगर आपको ठीक लगेगी, लोग देखेंगे, उसे पसंद करेंगे, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी। क्योंकि सुबह मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। बस लाइव का तो ये है कि फ़ोन ऑन करके रख दिया, अपने स्टडी कर रहे हैं तो उसमें माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होता। बाकी वीडियो बनाने में बार बार कैमरा ऑन करना है, बंद करना है, इसमें काफ़ी टाइम डिस्टर्ब होता है। तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हूँ। उसके 10 मिनट बाद जब मैंने अपने स्टडी करने के बाद ब्रेक लेना है, तो उस ब्रेक में मैं आपको बता भी सकती हूँ कि मैंने क्या क्या स्टडी की, कैसे की, तो वो आप देख सकते हैं। तो वही है फ्रेंड्स कि टाइम बहुत कम है, टाइम तो वही लिमिट है, और सिलेबस बहुत सारा है, हमको सारा कंप्लीट करना है, पढ़ना है। तो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसा प्रोडक्टिव करते हैं, बस ये चीज़ें हमको मैनेज भी करनी है और पढ़ना है। आपका भी कोई एग्ज़ाम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पीसीएस का हो, किसी और का हो, उसके हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए। हो सकता है उसमें भी आपको टाइम मैनेजमेंट तो वही है, बस किताबें ही चेंज होंगी। आपको कोई और बुक से पढ़ना है, मुझे कोई और बुक पढ़नी है। तो आप भी कल से मेरे साथ स्टडी को फिर से कंटिन्यू कीजिए। अब तक स्टडी नहीं भी की है तो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। और वैसे भी कहते हैं ना, जब आँख खुले तब सवेरा है। अभी स्टार्ट कीजिए, तब भी प्री के लिए अभी काफ़ी टाइम है, मेंस के लिए तो फिर टाइम है ही। तो स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।